अगर आपके घर बच्चा पैदा हुआ है, एक न्यू बॉर्न बेबी की आमद हुई है, तो ये 5 गलतियां कभी ना करें। नंबर 1 ये है कि कभी भी अपने बच्चों को पेट के बल ना लटाएं, अपने बच्चों को उल्टा ना सुलाएं। इसकी वजह यह है कि छोटे बच्चों में एक आदत होती है कि वो मुंह से दूध निकालते हैं, अपने मुंह से दूध फेंकते हैं। अगर आप बच्चे को उल्टा लटाएंगे तो वो दूध जो है वो बच्चे की सांस की नाली में जा सकता है, जिससे बच्चे को छाती का निमोनिया हो सकता है, जिसे हम एस्पिरेशन निमोनाइटिस कहते हैं। इसके अलावा उल्टा लटाने से बच्चे का जो है वो सांस रुक सकता है, बच्चे की अचानक मौत वाकई हो सकती है। और छोटे बच्चों में एक चीज होती है जिसे हम सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि रात को पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को ठीक ठाक सुलाते हैं, लेकिन जब सुबह उठ के देखते हैं तो बच्चे की डेथ हुई होती है। इसकी और भी बहुत सी वजूहत है, लेकिन बच्चों को उल्टा लटाना, बच्चों को पेट के बल सुलाना भी इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। तो आपने कभी भी बच्चे को पेट के बल नहीं सुलाना, आपने हमेशा अपने बच्चों को बिल्कुल सीधा सुलाना है। दूसरी गलती ये कि जब भी आप बच्चे का मसाज करें, आपने कभी भी बच्चे के नाक में या बच्चे के कान में तेल नहीं डालना, और ना ही कभी कॉटन बड से बच्चे के नाक या बच्चे के कान की सफाई करनी है। इससे आपके बच्चे के कान में या आपके बच्चे की नाक में ट्रॉमा हो सकता है, वहां पे जख्म हो सकता है और आपके बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरी गलती ये कि बच्चे की नाफ गिरने के बाद बहुत से पेरेंट्स जो है वो बच्चे की नाफ में मुख्तलिफ किस्म के टोटके ट्राई करते हैं। पेरेंट्स जो है वो बच्चे की नाफ पे सुरमा लगाते हैं, बच्चे की नाफ पे देसी घी लगाते हैं, इसके अलावा सरसों का तेल लगाते हैं और मुख्तलिफ किस्म के टोटके जो है वो बच्चे की नाफ पे ट्राई करते हैं। पेरेंट्स, आपने ऐसा कोई भी टोटका बच्चे की नाफ पे ट्राई नहीं करना, इससे आपके बच्चों को नाफ का इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे आपके बच्चे की हालत जो है वो खराब हो सकती है। और ऐसे बहुत से केसेस जो है वो मैंने देखे हैं। आपने क्या करना है कि आपने बच्चे की नाफ को खुश्क रखना है, नाफ की सफाई का ख्याल रखना है। इसके लिए आप किसी भी सॉफ्ट कॉटन से बच्चे की नाफ की सफाई कर सकते हैं, और मार्केट से एक जेल मिलती है जिसे हम अम्लीका जेल कहते हैं, आप ये जेल जो है वो बच्चे की नाफ पे लगा सकते हैं। चौथी गलती ये है कि बच्चे के पैदा होने के बाद बहुत से पेरेंट्स को ये कहते सुना है कि बच्चे को माँ का पहला दूध नहीं पिलाना, माँ का पहला दूध जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जहरीला होता है। पेरेंट्स, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ का जो पहला दूध होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, वो एंटीबॉडीज से रिच होता है, यानी उसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। और बच्चा जब पैदा होता है तो बच्चा जो है वो इंतहाई नाजुक होता है, बच्चा इंतहाई कमजोर होता है, बच्चे का जो कुव्वत मुदाफियत होता है वो इंतहाई कमजोर होता है। तो उस पहले दूध से बच्चे को जो है वो एंटीबॉडीज मिलती हैं, जो बच्चे के कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाती हैं। इसलिए आपने माँ का पहला दूध जो है वो उसे जाया नहीं करना, और बच्चे को फौरन पैदाइश के बाद जितना जल्दी हो सके बच्चों को माँ का दूध शुरू करवा देना है। पांचवी और एक बहुत बड़ी गलती ये है कि बच्चे के पैदा होने के बाद ये देखा कि बच्चे के वालिदैन या बच्चे के रिश्तेदार जो है वो बार बार बच्चे के होंठों पर किस करते हैं। पेरेंट्स, एक वायरस होता है जिसे हम रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस कहते हैं। इस वायरस की वजह से बड़े लोगों में किसी किस्म की कोई भी अलामत जाहिर नहीं होती, लेकिन जब आप बच्चे के होंठों पर किस करते हैं तो ये वायरस जो है वो आप बच्चे में ट्रांसफर कर सकते हैं। और 6 माह से छोटे बच्चों में ये वायरस जो है वो छाती का शदीद इन्फेक्शन करवाता है, छाती का बहुत शदीद नमूनिया करवाता है, जिससे बच्चे की हालत जो है वो खराब हो जाती है। तो पेरेंट्स, आपने खुद भी अपने न्यू बॉर्न बेबी के होंठों पर किस नहीं करनी, और ना ही अपने किसी रिश्तेदार को बच्चे के होंठों पर किस करने देनी है, ताकि आपके बच्चे को इस किस्म का कोई भी मसला ना हो और आपके बच्चे की हालत जो है वो खराब ना हो।